अभी कुछ दिनों पहले की बात है। मेरी क्लिनिक में एक बैंक मैनेजर आए और वो मुझसे कहने लगे, डॉक्टर साहब मुझे ना पिछले 2-3 सालों से फैटी लिवर है। मेरे लिवर एंजाइम्स भी बढ़े रहते हैं, बट मैं इतना बिज़ी रहता हूँ कि मेरे पास एक्सरसाइज वगैरह करने के लिए टाइम भी नहीं है। बैंक में 4-5 कप चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक्स और जंक फूड भी हो जाते हैं। आप ना मुझे बस कोई ऐसी दवा बता दीजिए जिससे बिना किसी एक्सरसाइज वगैरह किए ही मेरा फैटी लिवर भी ठीक हो जाए और मेरा लिवर भी सेफ़ रहे। उस वक्त मेरे जहन में ये ख़्याल आया कि जैसी गलतफ़हमी उनको है वैसी शायद और भी बहुत सारे मरीज़ों को हो सकती है। तो आज की इस वीडियो में मैं उन्हीं गलतफ़हमियों को दूर करने की कोशिश करूँगा। हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर आसिफ इकबाल है। मैं पेट और लिवर से जुड़ी हुई बीमारियों का डॉक्टर हूँ। तो देखिए, फ़ैटी लिवर का जो सबसे आसान, सबसे असरदार और सबसे सस्ता इलाज है वो है लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन करना, यानी कि अपनी जीवनचर्या को सही कर लेना। अब लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन में क्या क्या चीज़ें आती हैं, इसके कुछ कंपोनेंट्स हैं। पहला, वज़न कम करना। दूसरा, रेगुलर एक्सरसाइज करना। तीसरा, एक बैलेंस्ड डाइट लेना। चौथा, किसी भी तरह के नशे से दूर रहना। और पांचवा, स्ट्रेस को कंट्रोल में रखना और प्रॉपर स्लीप लेना। तो आइए हम लोग एक एक करके इनके बारे में बात करेंगे। जो सबसे पहला कंपोनेंट है वो है वज़न कम करना। तो देखिए, अभी आपका वज़न जितना भी है, अगर उसका आप सिर्फ 5% कम करते हैं तो आपके लिवर में जो फ़ैट की मात्रा है वो कम होने लगती है। और यही वेट लॉस अगर आप 7 to 10% तक करते हैं तो आपके लिवर में जो इन्फ्लामेशन है या आपके लिवर एंजाइम्स बढ़े हुए हैं या लिवर में सूजन है तो वो भी बिना किसी दवा के कम होने लगती है। और अगर आप अपना वेट 10% से ज़्यादा कम करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर अभी आपका वज़न 80 किलोग्राम है और आप 8 किलोग्राम तक वज़न कम करते हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, तो रिसर्च में ऐसा पाया गया है कि इवन लिवर फाइब्रोसिस, जिसे हम फैटी लिवर का या लिवर की बीमारियों का एडवांस स्टेज मानते हैं, जिसके जस्ट बाद फिर लिवर सिरोसिस हो जाता है, तो इवन लिवर फाइब्रोसिस भी रिवर्स हो सकती है, लिवर फाइब्रोसिस भी ठीक हो सकती है सिर्फ आपके वज़न कम करने का। तो ये वज़न कम करने का फ़ायदा है। जो दूसरा कंपोनेंट है वो है रेगुलर एक्सरसाइज करना। अब देखिए, एक्सरसाइज 2 तरह की होती हैं। एक हम मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज कहते हैं। मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज है जैसे कि ब्रिस्क वॉकिंग, धीरे धीरे साइकिल चलाना, गार्डनिंग, ये मॉडरेट इंटेंसिटी की एक्सरसाइज होती हैं। कुछ हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज होती हैं जैसे कि रनिंग, जॉगिंग, तेज़ी से साइकिल चलाना या स्किपिंग, रस्सी कूदना। तो इसे हम हाई इंटेंसिटी की एक्सरसाइज कहते हैं। अब है कि हमें कितना करना चाहिए। तो इसके लिए ये है कि अगर आप मॉडरेट इंटेंसिटी की एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपको वो हफ्ते में कम से कम 150 मिनट तक करना चाहिए। और अगर आप हाई इंटेंसिटी की एक्सरसाइज कर रहे हैं तो वो आप हफ्ते में कम से कम 75 मिनट्स तक करना चाहिए। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपको पहले से सांस लेने में कोई दिक्कत है या आपको पहले से कोई हार्ट की संबंधित कोई बीमारियां हैं या सांस लेने में कोई दिक्कत है या आपको पहले से COPD या एज़मा है, तो किसी भी तरह की एक्सरसाइज करने से पहले प्लीज़ अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। और अगर हम एक प्रैक्टिकल एक्सरसाइज की बात करें तो जो सबसे प्रैक्टिकल है वो है ब्रिस्क वॉकिंग। इसके लिए आपको किसी इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है और आप इसे रेगुलरली कर सकते हैं। तो ब्रिस्क वॉकिंग क्या होती है, अगर डिफिनीशन की बात की जाए तो 1 मिनट में अगर आप 100 स्टेप्स ले लेते हैं तो उसे हम ब्रिस्क वॉकिंग कहते हैं। या अगर आप ट्रेडमिल का यूज़ करना चाह रहे हैं तो 5 to 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर आप वॉक कर रहे हैं तो हम उसे ब्रिस्क वॉकिंग कहते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी होता है कि जो हम एक्सरसाइज से अपना वेट कम कर रहे हैं तो हमें कितनी तेज़ी से कम करना चाहिए। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमें बहुत तेज़ी से वज़न कम करने से बचना चाहिए। तो जो भी आपका वेट लॉस का गोल है, मान लीजिए आप 10% तक अपना वज़न कम करना चाह रहे हैं, तो वो वेट आप 6 से 12 महीने के ड्यूरेशन में भी धीरे धीरे कम कर सकते हैं। बहुत तेज़ी से वज़न कम करने से
बचना चाहिए और आपको हर महीने 2 से 4 केजी वेट कम करने का ही गोल रखना चाहिए। बहुत तेज़ी से वज़न कम करने से बचना चाहिए। आजकल कुछ दवाइयाँ ऐसी आई हैं जिनसे वज़न कम होता है, बट उनके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं और बिना डॉक्टर की सलाह से उनका इस्तेमाल आपको नहीं करना चाहिए। तो अब हम एक और हॉट टॉपिक की बात करेंगे। बहुत सारे पेशेंट्स मुझसे पूछते हैं स्टेप काउंट्स के बारे में। तो देखिए, उसके बारे में बहुत सारी मिसकंसेप्शंस भी हैं, बट स्टडीज़ में पाया गया है कि अगर आप डेली 4000 स्टेप्स ले लेते हैं तो जो भी हेल्थ बेनिफिट्स हैं वो आपको उसी पे शुरू हो जाते हैं। और अगर आप 7500 तक स्टेप्स डेली ले लेते हैं तो फैटी लिवर में फ़ायदा होना शुरू हो जाता है। और अगर आप डेली 7000 से 8000 स्टेप्स, 7000 से 8000 स्टेप्स डेली ले लेते हैं तो जो कार्डियोवास्कुलर रिलेटेड मोर्टालिटी है, जैसे कि हार्ट अटैक या स्ट्रोक आने का ख़तरा, वो काफ़ी कम हो जाता है। कुछ लोग 10,000 स्टेप्स के बारे में बात करते हैं, बट रिसर्च से यह साबित हुआ है और मेरा भी ये मानना है कि प्रैक्टिकली 10,000 स्टेप्स डेली लेना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि 10,000 स्टेप्स चलने के लिए आपको कम से कम 70 to 90 मिनट्स का वक्त देना पड़ता है और ये अराउंड 8 किलोमीटर का डिस्टेंस होता है, जिसे डेली करना काफ़ी मुश्किल है और इम्प्रैक्टिकल है। तो मेरी सलाह ये रहती है कि अगर आप 7 से 8,000 स्टेप्स ले लेते हैं तो वो आपके लिए सफिशेंट है। बट जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये है कि आपको उसको रेगुलरली करते रहना है, चाहे वो स्टेप्स की बात हो या फिर वेट लॉस की बात हो या रेगुलर एक्सरसाइज की बात हो, उसको आपको कंटिन्यूअस करते रहना है। ऐसा नहीं कि आपने किया है फिर छोड़ दिया। तो आप कोई भी ऐसा स्टेप लें या कोई भी ऐसा एक्सरसाइज जो आप चूज़ कर रहे हैं उसको आपको कंटिन्यूअस और लॉन्ग टर्म करते रहना है। अब हम बात करेंगे बैलेंस्ड डाइट की, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। और अगर आपको फैटी लिवर है तो हम लोग ये सलाह देते हैं कि जो आपकी डाइट है उसमें कैलोरी डेफिसिट होनी चाहिए। मतलब जो भी आप अभी जितनी भी कैलोरी ले रहे हैं उसमें कम से कम 500 to 1000 किलो कैलोरी की कमी होनी चाहिए। और बैलेंस डाइट के लिए आपको अपने खाने में हरी सब्जियां, मौसमी फल, साबुत अनाज, दाल, नट्स, और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो मछली को इंक्लूड करना चाहिए, जो कि आपकी डाइट को एक बैलेंस डाइट बनाता है। इसके साथ साथ आपको जंक फूड, फैटी फूड, बहुत सारी फ्राइड आइटम्स, कोल्ड ड्रिंक्स, मिठाइयाँ, इनका परहेज़ करना चाहिए। और ख़ास करके जैसे फ्रूट ड्रिंक्स हैं उनमें भी शुगर की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है, फाइबर बहुत कम होता है, तो आपको उनसे भी बचना चाहिए। अब चौथे कंपोनेंट की हम बात करेंगे तो वो है किसी भी तरह के नशे से दूर रहना चाहिए, चाहे वो टोबैको हो, अल्कोहल हो। और आजकल एक डिजिटल एडिक्शन हो रहा है, लोग फ़ोन पे अपना काफ़ी वक्त गुजार रहे हैं, उसकी वजह से जो फ़िज़िकल एक्टिविटी है वो कम हो जाती है और इनडायरेक्टली उससे मोटापा या ओबेसिटी और उससे रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन जैसे फैटी लिवर या हार्ट की बीमारियां, उसके चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो जो एक डिजिटल एडिक्शन है या फ़ोन की लत है उससे भी आपको बचना चाहिए। और पांचवें कंपोनेंट की अगर हम बात करें तो स्ट्रेस को कंट्रोल में रखना ये भी बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आप योगा, मेडिटेशन या डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज होती है उसका सहारा ले सकते हैं। और आपको प्रॉपर नींद लेनी चाहिए, डेली 7 से 8 घंटे की साउंड स्लीप बहुत ज़रूरी है। तो ये कुछ जानकारियाँ थी जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था और मुझे उम्मीद है कि इससे आपको फ़ायदा हुआ होगा। बट उससे ज़्यादा मुझे खुशी इस बात से होगी कि सिर्फ सुनने के बजाय आप इन जानकारियों पे अमल करें जिससे आपको फ़ायदा हो। तो इसी उम्मीद के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ और आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।